रिजल्ट आने के बाद अधिकतर स्टूडेंट को ये कहते हुए जरूर सुने होंगे कि मैं अच्छा कर सकता था, पर पता नहीं क्यों नहीं किया। अधिकतर स्टूडेंट ये कहते हुए भी नजर आते हैं, यार पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं। बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। मोटिवेशनल वीडियो का असर 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता। ये सारे सवाल आपके मन को बेचैन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा कभी नहीं कहोगे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसके लिए हम आपको जो भी बताने वाले हैं उसको रिसेंटली फॉलो करना होगा। आजकल दोस्तों 14 से 25 साल का उम्र आपकी ज़िंदगी का वह उम्र होता है जिसमें आपकी ज़िंदगी या तो बिखर सकती है या फिर निखर सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आपने अपने आदतों को नहीं बदला तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला। आप आ तो गए हो इस वीडियो में, अगर आपको जो बताने वाले हैं उसको आप फॉलो नहीं कर पाए तो वही क्वेश्चन रिपीट करते रहोगे कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। आपके लिए मैं मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं तो मोटिवेट करने का प्रयास तो ज़रूर करूंगा। आप लोग पढ़ने के लिए मन कैसे बनाते हैं? कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, सोमवार को पढ़ूंगा, हर काम आप कल पे छोड़ देते हैं। तो याद रखना, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारा कल भी बर्बाद रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला। राजा बनने के लिए भी भिखारी की तरह मेहनत करना होता है और सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना होता है। जरा आप एक बार उन लोगों की तरफ देखो जो आपसे कई उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके माता पिता की, जो आपके लिए जीने मरने तक को तैयार है और आप 5 मिनट भी पढ़ने को तैयार नहीं हैं। कम से कम उनके लिए तो पढ़ लो दोस्तों। मैं 4 टिप्स आपको दे रहा हूँ, उसके बाद आप कभी नहीं कहोगे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। पहला टिप्स है मोटिवेट यूर सेल्फ। खुद को मोटिवेट करो। दोस्तों, टैलेंट हर किसी में होता है, बस उसको मोटिवेट करने की आवश्यकता है, खुद को जागृत करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपने टीवी पर रामायण व महाभारत का सीरियल देखा होगा तो आपको याद होगा, हनुमान में इतनी शक्ति थी कि लंका जाने के लिए समुद्र को एक छलांग में लांघ सकता था। लेकिन उसे अपने ताकत का अंदाजा तब हुआ जब जामवंत जी ने उसे बताया। इसी तरह महाभारत में अर्जुन ने भगवान शिव से कठोर तप करके वरदान प्राप्त किया था कि उसे युद्ध में उसके सिवा तो कोई हरा नहीं सकता था। फिर भी उसको मोटिवेट करने के लिए भगवान कृष्ण को गीता जैसा ज्ञान देना पड़ा। पर यहाँ पर आपको मोटिवेट करने के लिए कोई जामवंत या भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे। आपको सेल्फ मोटिवेट होकर मेहनत करना होगा। दोस्तों, आपको हरिवंश राय बच्चन की कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये आपको इतना मोटिवेट कर देगा जितना संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रास के वीडियोस। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको भी कुछ इसी तरह के मोटिवेशनल सोर्स ढूंढ लेना है जो आपको पढ़ने पर मजबूर कर दे। तो आज ही तुम सोच लो तुम्हें ज़िंदगी में क्या करना है, वरना ज़िंदगी तो सोच ही रही है तुम्हारा क्या करना है। याद रखना, तुम अगर वक्त पर फैसला नहीं लिए तो वक्त अपना फैसला खुद कर लेता है। ज़िंदगी भर अपने आप को कोसते रहोगे तो खुद को मोटिवेट करके पढ़ाई में बिल्कुल लग जाइए आप। दूसरा हमारा पॉइंट है रीज़न। फाइंड ए रीज़न टू स्टडी। देखिए दोस्तों, हम जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कारण होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि सुबह 4 बजे उठना है तो आप नहीं उठ पाओगे अगर आपकी सुबह उठने की आदत नहीं है तो। लेकिन यदि जल्दी उठने का आपके पास कोई रीज़न आ जाए, मान लो आपसे कोई कहे सुबह 4 बजे उठने के आपको 10 लाख मिलेंगे, तब आप 4 बजे तो क्या, रात 2 बजे भी उठ जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास एक रीज़न है, एक कारण है, एक मकसद है सुबह उठने का। ठीक इसी तरह एक कारण होना चाहिए पढ़ाई करने का भी। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपने आप को काबिल बनाना है, अपने और अपने माता पिता के सारे सपने पूरा करना है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। कम से कम अपने लिए तो पढ़ लो, किसी को दिखाने के लिए पढ़ लो, किसी से बदला लेने के लिए पढ़ लो, और नहीं तो अपने औकात के लिए ही पढ़ लो। आपके माँ बाप आपसे हमेशा उम्मीद रखते हैं कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे करेंगे, तो कम से कम उनकी उम्मीदों को तो मत तोड़ो। हमारा तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शन। आज के समय में मैक्सिमम बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगने का सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब हर उस चीज़ से है जो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है।
90% केसेस में डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं आता, आप खुद ही अपने लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे मेरे पास अभी 3 माह का समय है, तब ये सोचते हैं कि जब 1 माह बचेगा तब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँगा, अभी तो बहुत समय है, ये मन में चलते रहता है। आपकी यही बैड हैबिट आपको अपने लक्ष्य से भटका देती है। आपका अपना मोबाइल फ़ोन जिसमें दुनिया भर की अच्छी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, अगर आप उसका सदुपयोग करते हैं तो वो आपके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, लेकिन अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो ये किसी भस्मासुर से भी कम नहीं है। इसका उपयोग पढ़ाई में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका उपयोग फालतू के वीडियोस देखने में, गेम्स खेलने में या चैटिंग करने में करते हैं। तो आज ही अपने मोबाइल फ़ोन पर वो सारी चीज़ें हटा दो जिनका तुम्हारे कोर्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और इस उम्र में दोस्ती यारी भी स्वाभाविक है, तो मैं तो कहूँगा लिमिटेड दोस्त रखो, क्वालिटी वाले दोस्त रखो, ना कि क्वांटिटी में दोस्त रखो। वही दोस्त रखो जो आपका भला चाहता है, पढ़ाई में आपकी मदद करता है। बाकी आपको जो लक्ष्य से भटका दे, ऐसे दोस्तों से दूर रहना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर दिए तो पढ़ाई तो क्या, आप दुनिया के मुश्किल से मुश्किल काम पर आसानी से फोकस कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है डू वन थिंग एट टाइम। दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, वो पढ़ाई के बीच बीच में मोबाइल फ़ोन चलाते हैं। आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई का दिखावा नहीं करना है। कहने का मतलब यह है कि एक समय में सिर्फ एक ही काम करो। याद रखना, अलग अलग जगह पर 1-1 फीट गड्ढे खोदने से पानी नहीं निकलेगा, बल्कि एक ही जगह 100 फीट गड्ढा खोदे तो पानी जरूर निकलेगा। कहने का मतलब यह है कि एक समय में एक ही काम करो और उस काम में अपनी सारी एनर्जी लगा दो। लेकिन आप मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो ज़रूरी चीज़ें हैं या ज़रूरी ऐप्स है उसे ही रखें, फालतू की चीज़ों को हटा दें। कुछ लोगों का तो ये भी शिकायत रहता है, पढ़ना तो चाहता हूँ पर पढ़ने में मन नहीं लगता। उनको मैं कहूँगा, तू थोड़ी कोशिश तो कर। अगर तू 2 मिनट भी पढ़ पाता है तो तुम्हारे अंदर वो फीलिंग आएगी जो तुम्हें आने वाले समय में 2 घंटे तक पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा। दोस्तों, लाखों वीडियोस को छोड़कर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप में ज़रूर कुछ ना कुछ खास बात तो है। मैंने एक छोटा सा प्रयास आपको मोटिवेट करने के लिए किया है। दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे बताए स्टेप को आप ज़रूर फॉलो करें। और मेरा ये वीडियोस आपको थोड़ा भी मोटिवेट करता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। इसके लिए आप बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।